यह तन जारो मसे करो, लिखूं राम का नाम। लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। क्या कहते हैं कि ये विरहनी आत्मा मेरी यही कहती है कि मैं राम राम जपते जपते एकदम बोर हो गया हूँ। अब मैं अपने यह तन जारो मस्य करो कि मैं अपने शरीर को जला दूंगा और शरीर की राख बनेगी, उसे स्याही बना लूँगा और उसके बाद लेखन करंक की, उसकी हड्डी से लेखनी बना लूँगा, कलम बना लूँगा और लिख लिख राम पठाऊँ। और राम के बाद जब तक नहीं भेजूँगा तब तक वो मुझे दर्शन नहीं देते रहे। जिद के आगे जीत है। अगर जिद मांग लिया आपने, अब बचपन में आप सब जिद्दी होते थे ना कि पापा पापा मुझे 1 रुपया चाहिए, अगर उनसे 1 रुपया चाहिए तो लौटने लगते थे। अरे अब भी है, 5 रुपया चाहिए लौटने लगो। कब तक नहीं देते? 1 घंटे 2 घंटे में नहीं देते, देंगे ज़रूर। तो जिद के आगे जीत है। ऐसा जिद लो जिससे कुछ हासिल लाभ हो, और फालतू जिद्दी मत करना, नहीं तो मार भी खा लेना कहीं कहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जिदपन नहीं चलता है, ठीक है। इसलिए परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है। लगे रहो। अगर आप 24 घंटा सच्चे मन से ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं, 24 घंटा में से 1 घंटा नहीं, 1 मिनट आपकी पुकार परमात्मा तक का चली जाएगी, अगर आपका सच्चा मन है तब, ठीक है। अब देखते हैं, यदि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्या करते हैं। इसी के आधार पर एक कहानी सुनते हैं कि एक राजा था, उसके राज्य में पड़ोसी राज्य वाले अचानक से हमला करने वाले थे और बताए थे लगभग 3-4 कि फला दिन के 4 दिन बाद हम हमला करने जा रहे हैं, आप बच सकते हैं तो बचो। और पड़ोसी राज्य जो था बहुत शक्तिशाली था। यहाँ जैसे 4000 की सेना थी, वहाँ 40 लाख की सेना थी, तो नहीं जीत सकती थी ना। तो अब वो राजा बहुत परेशान हो गया और दरबार बैठाया गया कि कहा कि क्या किया जाए, किसी के पास अब सभी लोग मरने वाले हैं, ये हैं, सभी लोगों ने हार मान ली, कह रहे हैं अब मरना ये है तो क्या किया जाए। मंत्री ने कहा, सभी लोगों ने अपना सुझाव दिया, उसमें में मंत्री ने भी सुझाव दिया। मंत्री ने कहा मारना ये है तो ठीक है, चलो क्यों ना हम आज ही अटैक मार देते हैं, हमला आज रात में ही। उन्होंने रणनीति नहीं बनाई होगी और वो 2-3 दिन बाद रणनीति बना रहे होंगे और हम अभी से रणनीति बना करके उन पर हमला मार देते हैं। कहा अच्छा ठीक है, चल ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो उन्होंने तुरंत ही रणनीति बनाई और रात में ही जा कर के, रात में जिस रास्ते जाते थे एक पुल था, वो एक ही पुल था वहाँ पर पड़ोसी राज्य में जाने का, तो उसी पुल से आते थे, उसी पुल को जब वहाँ क्रॉस हो गए उसी पुल को तोड़ डाला, रास्ते को ही उसे तोड़कर उड़ा दिया धान से। और उसके अब क्या कहा उस मंत्री ने कि अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब तुम सबको पता है जितने, अब वहाँ के जितने 4000 सेना थे और गांव वाले भी कुछ आकर मिल गए थे सैनिक में, तो 5000 हो गए थे। तो अब कहा कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर करो या फिर मरो, या फिर युद्ध लड़ो या फिर हार जाओ, या फिर हार जाओ या फिर जीत जाओ। उस पुल को तोड़ डाला। अब उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, या फिर यहाँ मर जाते या फिर उन्हें लड़कर जीतना होगा। अब इतना करते तो पक्का वो दिल से ही हार मान चुके थे, यहाँ से भी हार मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नहीं सोचेंगे, वो सब यहाँ से सोचेंगे। अब गए वहाँ पर, जब युद्ध हुआ का धावा बोल दिया, वो सब बिना क्या कहते हैं युद्ध की तैयारी नहीं किए थे, फटाक से धा कर जीत गए। उसके बाद फिर वापस अपने राज्य पुल बनाकर वापस चले गए दूसरे रास्ते से, बहुत दूर से था। तो सोचो ऐसा ही होता है कि हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वो ऑप्शन करना ही पड़ता है, विदाउट ऑप्शन। अभी मम्मी कह दें बेटा या फिर ये कर ले या फिर ये कर ले या फिर ये कर ले, तीनों ऑप्शन में से बेटा सस्ता वाला ही काम करेगा। अगर मम्मी कह दे कि बेटा ये करना है तो कर, चाहे जैसे कर, अन्यथा तेरी खैर नहीं, है कि नहीं। तो बेटा करेगा चाहे जैसे करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की भी कहेगी मैं ये नहीं करूँगी, बर्तन नहीं मांजूँ। अब उसकी मम्मी ने कह दिया या फिर बर्तन मांज या फिर खाना बना, तो दोनों में से आसानी काम करेगी कि लो बर्तन मांज ले। और क्या होगा, अगर कर चल बर्तन मांज तो खाना खा, दोनों खाना बना, दोनों करना है, तो दोनों करेगी नहीं करेगी। तो यही है, इसलिए